पीएम मोदी आज एमपी राजस्थान का करेंगे दौरा। दोनों राज्यों में 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स करेंगे शुरू। आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को सौंपेंगे सौगात। आप नेता संजय सिंह के आज कोर्ट में पेशी। ईडी दफ्तर में गुजारी रात। राजधानी में फिर बढ़ा सियासी पारा। गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के एटीएस प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। 5 और 6 अक्टूबर को गंभीर मुद्दों पर करेंगे मुलाकात। प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को करेंगे मध्य प्रदेश दौरा। धार जिले के राजगढ़ से करेंगी चुनाव अभियान की शुरुआत। जनसभा को करेंगी संबोधित। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लिया गया फैसला। सिक्किम में बादल फटा। 22 जवान समेत 102 लोग लापता। 14 की मौत, 26 घायल। पीएम ने हालात को लेकर सीएम तमांग से की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों का और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर है। बता दें कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का आज एमपी और राजस्थान दौरा है। दोनों राज्यों में करोड़ों की सौगात दे सकते हैं प्रधानमंत्री। साथ ही 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे प्रधानमंत्री। आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को सौंपेंगे सौगात। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज एमपी और राजस्थान के दौरे पर हैं। बता दें दोनों राज्यों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे प्रधानमंत्री। आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को सौंपेंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरा है। दोनों राज्यों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ कर सकते हैं प्रधानमंत्री। साथ ही करीब 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के शुभारंभ करने की खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को भी सौगात सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरा है। बता दें दोनों राज्यों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का आज मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरा है। बता दें कि करोड़ों की सौगात दे सकते हैं प्रधानमंत्री। वहीं आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को भी मिलेगी सौगात। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 5 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील कसवा जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री दौरे के लिए? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी 11:15 बजे जोधपुर पहुंचेंगे, जहां से रेल, सड़क के, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे परियोजनाओं के लगभग 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का वहां से वो शिलान्यास करेंगे। और जोधपुर एम्स है, उसमें लगभग जोधपुर एम्स में 350 बेड का बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर है, उसका शिलान्यास भी वहां से करेंगे। और अपन बात करें तो जोधपुर के अंदर आईआईटी जोधपुर का जो परिसर है उसको भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उसकी लागत लगभग 1135 करोड़ रुपए से है, वो अधिक होगी। वहीं पे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उसकी भी सौगात वहां से देंगे। और एक जो पुस्तकालय है उस लगभग 600 छात्रों की व्यवस्था बैठने वाले पुस्तकालय की सौगात वहां से प्रधानमंत्री मोदी देंगे। जी, साथ ही प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किन प्रकार की जो है वो तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, प्रशासन ने पूरी तरह
से मुस्तैद है और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो राजस्थान में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है प्रधानमंत्री की गई है। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कुछ रूट डाइवर्जन किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो किस प्रकार से इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो आम जनता है उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े? बिल्कुल, इसके लिए पहले से रूट है वो निर्धारित किए गए हैं, जहां पे ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक कर्मी है वो ट्रैफिक को पूरी तरह से वहां से संभाल रहे हैं और एक अलग से रूट प्रधानमंत्री मोदी के लिए रूट की व्यवस्था की गई है। और सारे जो शिलान्यास की बात है, क्योंकि राजस्थान में अब कभी भी है आचार संहिता लग सकती है, इसलिए जितने भी चाहे कांग्रेस की बात करते हैं या बीजेपी की बात करते हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है वो भी मुख्यमंत्री से गहलोती है। जो जितने भी प्रयोजन है, अभी आज जयपुर के अंदर एक बड़ा एविलेट रोड जो झोटवाड़ा को जोड़ेगा उसका भी शिलान्यास है। तो दोनों पार्टियां चाहती हैं कि आचार संहिता से लगने से पहले जितने भी जो जनता को सौगात दी जा सकती है वो जल्दी से जल्दी दिए जाए। जी बिल्कुल, और साथ ही भी जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि चुनाव आने वाले हैं तो प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई खबर है तो क्या जितनी भी जनता आएगी उस जनसभा में तो उनके लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, जनसभा अभी तो परिवर्तन संकल्प यात्रा की राजस्थान में 4 कंप्लीट होते, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी समापन समारोह में भी आए थे। उसी प्रकार से जोधपुर के अंदर भी आज एक समारोह रखा गया जिसके अंदर जनता को है वो और जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उनको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर हैं। यहां पर वो करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 बजे के पास राजस्थान के जोधपुर जाएंगे। यहां पर वो एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे, जिसे 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही जोधपुर IIT देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। आज की अहम खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरे पर है। बता दें कि अभी सुबह 11 बजे के करीब वो राजस्थान पहुंच जाएंगे। राजस्थान में IIT जोधपुर की IIT देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे राजस्थान के जोधपुर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। वहां पर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के आधारशिला रखेंगे, जिसे करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही जोधपुर IIT देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरे पर हैं, जहां पर वो सुबह करीब 11 बजे राजस्थान के जोधपुर पहुंच जाएंगे। बता दें कि आज जोधपुर IIT देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों को। और खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां ईडी के द्वारा संजय सिंह के गिरफ्तारी का मामला। बता दें कि बीते दिन संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद आज गिरफ्तारी का मामला आपको बता रहे हैं। संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश करेगी ईडी। स्पेशल जज MK नागपाल की कोर्ट में की जाएगी पेशी। आज दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे सांसद संजय सिंह। आबकारी मामले में ईडी संजय सिंह को करेगी पेश, स्पेशल जज के सामने करेगी पेश। बता दें कि आज दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। आबकारी मामले में ईडी संजय सिंह को करेगी पेश। आज आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी करेगी। खबर दिल्ली से बता दें, जहां ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी का मामला है। शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया गया है, जिसमें संजय सिंह को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल जज MK नागपाल की कोर्ट में की जाएगी पेशी।
इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आज पेशी की खबर है संजय सिंह की, साथ ही आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करेगी, इस प्रकार की खबर भी सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल ईडी ने लगभग 10 घंटे जो है सर्च किया, ऑपरेशन किया, उसके बाद पूछताछ की और शाम को लगभग जो है खबर आई कि संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज राज एवेन्यू कोर्ट में जो पेश करने की बात सामने आ रही है, उसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता हंगामा करने पर उतारू है और कल भी उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी रोकने की पूरी पूरी कोशिश की थी, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आज जो है संजय सिंह की पेशी करा दे। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी ने भी कई जगह धरना प्रदर्शन करने की घोषणा करी है, उसके अलावा मैं बता दूं दिल्ली नहीं वो प्रदेश के कई अलग अलग स्थानों पर भी जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की योजना है। और सबसे बड़ी बात और अहम बात मैं बता दूं कि संजय सिंह को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर हो चुकी है और बात करें बीजेपी की तो वो भी पलटवार कर रही है। कई बार हमने देखा है, कल संजय सिंह की माताजी का बयान आया, उसके अलावा उनके पिताजी का भी बयान आया, उसके बाद पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का बयान आया। शाम को अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के घर उनके माता पिता से मुलाकात करने भी गए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बीजेपी भी जो है आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो है लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी को ने भी मोर्चा खोला हुआ है। जी, साथ ही देखा जाए तो संजय सिंह ने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कुछ बयान भी दिए हैं, कुछ बात भी कही है। साथ ही लगातार केजरीवाल भी बीजेपी पर हमलावर होती दिख रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पर भी निशाना साधा है कि चाहे वो जितने भी छापे करवा ले मिलेगा कुछ नहीं, इस प्रकार से छापे वीडियोज आ रहे हैं सामने। तो क्या बीजेपी ने इन वीडियोज पर, इन बयानों पर कोई पलटवार किया है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ये बात बोली है कि लगातार बीजेपी परेशान करने की कोशिश कर रही है और कई बार जो है पिछले कई दिनों से जो है लगातार ईडी जो है पिछले कई सालों से कहे तो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन उस छापेमारी में बीजेपी को 1 रुपया भी नहीं मिलता है और उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। और सीधा सीधा बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी और साफ तौर पर कहा है कि ये उनकी 2024 में हार की जो बौखलाहट है वो हार जाएंगे, इसलिए वो लगातार जो है आम आदमी पार्टी पर शिकंजा जो है साजिशन के तहत जो है कस रहे हैं। लेकिन बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। संबित पात्रा ने पलटवार किया है, अनिल मिश्रा, कपिल मिश्रा ने किया है, इसके अलावा कई और नेता हैं, जब बात करें प्रवक्ता हैं जिन्होंने जो है लगातार केजरीवाल पर जो पलटवार किया। उनका कहना है कि जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो ऐसी प्रकार की बातें करता है, जांच होने दीजिए, जांच के बाद जब जांच की आज आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर भी कसेगा। साफ तौर पर बीजेपी के कई नेताओं के और कई प्रवक्ताओं ने यह बयान दिया है कि अगला नंबर हो सकता है कि केजरीवाल का ही हो। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कल जब संजय सिंह के घर पर ईडी छापेमारी कर रही थी तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो प्रदर्शन किया था, साथ ही विरोध प्रदर्शन और तमाम तरह के प्रदर्शन भी किए थे कल बीजेपी ने। और आज जब गिरफ्तारी जब राज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा संजय सिंह को, तब आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की बात कर रही है। ठीक ऐसा ही मनीष सिसोदिया वाले केस में भी हुआ था। तो इसको लेकर के अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि अगर प्रदर्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोर्ट ले जाने में परेशानी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बता दूं कि राज एवेन्यू कोर्ट जो है अगर बात करें आम आदमी पार्टी के कार्यालय के करीब है और बीजेपी के दफ्तर से होकर निकलना आकर ही आपको राज एवेन्यू कोर्ट के लिए रास्ता मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अगर ये प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल ही आह्वान कर दिया था कि वो बीजेपी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर अपनी मांग रखेंगे कि संजय सिंह को जानबूझ के बीजेपी ने फंसाया है, या ये बात करें कि उनको जो भी किया जा रहा है वो सब कुछ गलत है। और उसको लेकर लगातार कल शाम को ही आम आदमी पार्टी ने जो है ये सूचना जारी कर दी थी कि सुबह सारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर लगभग 11 बजे के आसपास का समय दिया है और उसके बाद ही जो है लगभग 1 से या 2 बजे के बीच में संजय सिंह ने भी कोर्ट में आने की उम्मीद है। लेकिन जो है इस तरीके के अगर हालात बने तो जैसे कि खबर सूत्रों के हवाले से पहले ही आ रही है कि संजय सिंह को
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जोड़ा जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर ये प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को कोर्ट में लाने की खासी मशक्कत दिल्ली पुलिस को करनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल प्रवेश, क्योंकि जब कार्यकर्ता रास्ता रोक लेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। बता दें कि दोपहर करीब 2 बजे पेशी की जाएगी। साथ ही उससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के सामने करीब सुबह 11 बजे से प्रदर्शन करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसको लेकर के एक ये भी बात सामने आ रही है कि अगर प्रदर्शन होता है तो ऐसे में सांसद संजय सिंह को कोर्ट में पेश करने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि सांसद संजय सिंह को अगर कोर्ट ले जाने में परेशानी होगी तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनकी पेशी कराई जा सकती है। आगे खबरों में बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां दिल्ली पुलिस के एसीपी पद के एक अधिकारी ने बुधवार शाम अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एसीपी अनिल कुमार सिसोदिया दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिला के मुख्यालय में तैनात थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसीपी अनिल सिसोदिया हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में 4th मंजिल जंगपुरा स्थित अपने फ्लैट में रहते थे। पुलिस को सूचना मिली कि उन्होंने अपने कमरे को बंद कर लिया और किसी को भी आने नहीं दिया। बाद में उन्होंने अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके शव को कब्जे में ले लिया। तत्काल मौके पर डीसीपी साउथ वेस्ट और पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे। टीम तथ्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि 2 दिन पहले उनकी पत्नी माया का निधन हुआ था। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या अभी तक वजह साफ हो पाई है कि किस वजह से आत्महत्या की गई है ऑफिसर के द्वारा? जी देखिए, कल ये देर शाम को जब पड़ोसियों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी कि पड़ोसियों उनके एसीपी रहते हैं, उनके कमरे से गोली की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो अंदर एसीपी की लाश जो थी वो बेड पर उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद आत्महत्या कर रखी थी, जिसके बाद मौके पर साउथ वेस्ट के डीसीपी, साउथ ईस्ट के डीसीपी और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जब पुलिस ने जांच करी तो जांच में पाया कि 3 दिन पहले ही उनकी पत्नी माया का निधन हुआ था, जिससे को लेकर वो काफी दुखी थे। लेकिन शुरुआती जांच के अंदर अभी यह सामने आया, पुलिस ये कयास लगाई जा रही है कि शायद ये अपनी पत्नी के दुखी मौत के कारण दुखी थे, इसलिए आत्महत्या की है। लेकिन अभी जांच का विषय बना हुआ है। वही फोरेंसिक टीम भी अभी साक्ष्य जुटाए हैं और जिसके बाद ये सामने तो साफ तौर पर किया जा सकेगा कि जो एसीपी अनिल कुमार सिसोदिया है उन्होंने आत्महत्या क्यों की गई है। फिलहाल ऐसी घटना से जो आसपास के जो माहौल है, पड़ोसी है, वो सभी सकते में है, क्योंकि 3 दिन पहले उनकी बीवी की मौत हुई थी। उसके बाद से उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था और अंदर किसी को नहीं आने दे रहे थे। फिलहाल अभी उनका जो शव है पोस्टमार्टम के लिए नजदीक के अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया गया है। जी, जब उनकी जो पत्नी है उनकी मौत हुई थी तो क्या वजह है, उनकी मौत किस वजह से हुई थी, क्या ये बात पता चल पाई है? काफी समय से जिनकी पत्नी थी उनका एक इलाज, वो बीमार चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था, जिस इलाज के दौरान ही उनकी 3 दिन पहले मौत हुई थी। और मौत जब अंत्येष्टि करने के बाद से ही उसी शाम से जब उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था, उसके बाद से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। उसके बाद तभी जाग के अंतिम संस्कार करने के बाद वो अकेले इस कमरे के अंदर थे, दरवाजा बंद कर रखा था। लेकिन कल शाम को जब गोली की आवाज सुनाई गई थी, जब पड़ोसी इकट्ठा हुए तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद इस बात का पता लगा कि एसीपी ने खुद अपनी सर्विस पिस्टल से गोली मार ली। फिलहाल जो एसीपी अनिल कुमार थे उनकी आयु 55 वर्ष थी और वो नजदीक के जो जंगपुरा स्थित पुलिस मुख्यालय थे उसके अंदर एसीपी पद पर हेडक्वार्टर में तैनात थे। जी कुलदीप, साथ ही अभी जानना चाहेंगे कि जब आत्महत्या की गई उसके बाद क्या मौके से किसी प्रकार का सुसाइड नोट या कुछ अन्य प्रकार के ऐसे साक्ष्य बरामद हुए हैं जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है? जी, मौके से अभी किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है, और जो आसपास जो पुलिस ने जांच की तो किसी भी ऐसी तरह की कोई चीज जो शक के आधार पर इकट्ठा किया जा सके, सबूत के तौर पर उसको रखा जा सके कि जैसे कि ने आत्महत्या की है या किस वजह से की है। लेकिन फिलहाल अभी जो शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि अपनी पत्नी माया की निधन से आहत होकर उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारी है। जी बिल्कुल कुलदीप,
जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी की मौत 3 दिन पहले ही हुई थी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि ऑफिसर की बीवी की मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा था। वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, साथ ही वो किसी से नहीं मिलजुल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने खुद की सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली। बता दें कि मौके से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य बरामद नहीं हो पाया है और पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। आत्महत्या किस वजह से की गई है, ये वजह जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का। बिहार के मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तालाब में डूबने से नाबालिग की मौत के बाद भारी आक्रोश देखने को मिला। उपद्रवियों ने थाने परिसर में रखे कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, साथ ही थाने में आग लगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से खदेड़ कर उपद्रवियों को भगा दिया गया। घटना गरहा थाना ओपी की बताई जा रही है। वहीं घटना के बारे में बताया गया कि मंगलवार के दोपहर के दौरान पुलिस वाहन जांच अभियान कर रही थी। संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी को देखकर दोनों एक तालाब में कूद पड़े। हालांकि एक की मौत हो गई और एक की स्थिति नाजुक हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है और शव को स्थानीय लोगों ने सड़क पर रख कर जाम लगा दिया, जिसके बाद गरहा थाना ओपी की पुलिस ने सभी को खदेड़ कर भगा दिया और जाम को हटवा दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों में पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई से लोग आक्रोशित हैं और उग्र प्रदर्शन करने लगे। वहीं घटना को लेकर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि स्थिति नियंत्रण करने को लेकर पुलिस जुटी हुई है। आज में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने की सूचना की प्राप्त हुई और उसके शव को लेकर गांव वाले आक्रोशित होकर पहले उन लोगों ने राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की और चूँकि जो ओपी राजमार्ग पर रहते थे, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो उसकी झोंपड़ी थी, इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आज में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक का हुआ निधन। डाक बंगले में मिलने पहुंचे पूर्व विधायक का निधन। हार्ट अटैक आने से शयाद अली का हुआ निधन। चारू नर्सिंग होम में सपा पूर्व विधायक ने तोड़ा दम। बता दें कि सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने जा रहे थे पूर्व विधायक, जिसके बाद हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक आने से पूर्व विधायक शयाद अली का हुआ उनका निधन हो गया है। चारू नर्सिंग होम ने सपा पूर्व विधायक ने तोड़ा दम। बता दें कि चारू नर्सिंग होम में सपा के पूर्व विधायक ने तोड़ा दम। हार्ट अटैक आने की वजह से शयाद अली का हुआ निधन। चारू नर्सिंग होम में सपा पूर्व विधायक ने तोड़ा दम। सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने जा रहे थे पूर्व विधायक शयाद अली। बता दें कि अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक का निधन हो गया। खबर प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, डाक बंगले में मिलने पहुंचे पूर्व विधायक का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। हार्ट अटैक आने से पूर्व विधायक शयाद अली का निधन हो गया। चारू नर्सिंग होम में सपा के पूर्व विधायक ने तोड़ा दम। बता दें कि हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। खबर प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे पूर्व विधायक, जिसके बाद हार्ट अटैक आने की वजह से शयाद अली का निधन हो गया। चारू नर्सिंग होम में सपा के पूर्व विधायक ने तोड़ा दम। सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने जा रहे थे पूर्व विधायक शयाद अली। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक का हुआ निधन। हार्ट अटैक आने की वजह से पूर्व विधायक का निधन हो गया। बता दें कि डाक बंगले में मिलने पहुंचे थे पूर्व विधायक शयाद अली, जिसके बाद
हार्ट अटैक आने की वजह से शाद अली का निधन हो गया। चारू नर्सिंग होम में सपा के पूर्व विधायक ने तोड़ा दम। डाक बंगले में मिलने पहुंचे थे पूर्व विधायक का निधन हो गया। हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ निधन। हार्ट अटैक आने से शाद अली का हुआ निधन। बता दें कि अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे चारू नर्सिंग होम में सपा के पूर्व विधायक ने तोड़ा दम। सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने जा रहे थे पूर्व विधायक। खबर प्रतापगढ़ से, जहां अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक का हुआ निधन। डाक बंगले में मिलने पहुंचे पूर्व विधायक का हुआ निधन। हार्ट अटैक आने की वजह से पूर्व विधायक शाद अली का निधन हो गया है। बता दें कि सपा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। डाक बंगले में मिलने पहुंचे पूर्व विधायक का हुआ निधन। हार्ट अटैक आने से शाद अली का हुआ निधन। चारू नर्सिंग होम में सपा के पूर्व विधायक ने तोड़ा दम। सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने जा रहे थे पूर्व विधायक शाद अली। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच रुक करेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले यहां पर रुकेंगे। बता दें कि कल ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। करीब 10 घंटे छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, जिसको लेकर के भुवनेश्वर में बीजेपी के संबित पात्रा ने क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है, तो उसके घर से टूटी, बकेट, जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते। उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और आज मैं सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले, वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। As far as the incriminating documents that have been procured from the house and the premises of Sanjay Singh is concerned, as far as media sources are to be believed, they say that these documents are going to increment, these are going to, in fact, ये फंसाएगी, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल है,
ये जो प्रश्न बीच बीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं कि आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, आज इन्होंने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, कल हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में साधारणतः असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती है। पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था। उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततोगत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में, क्योंकि इसमें करोड़ों के राजस्व की नुकसान हुई, करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुझे याद है, जहां तक ये शराब घोटाला है, 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति, न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाया था और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू किया गया था। 17 नवंबर 2021। उस समय खुद अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पूरे विश्व में इस प्रकार की शराब नीति कहीं नहीं होगी, राजस्व आगे बढ़ेगा, हम माला माल हो जाएंगे। पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि बोतलें तो ज्यादा बिकी, पैसा कम आया। ऐसा आप बताइए दुनिया में कहीं आपने सुना है? शराब की बोतल ज्यादा बिके और पैसा और राजस्व कम आए, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। यह पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल बार बार पूछे थे। आज दोबारा ये सवाल शराब नीति को लेकर, संजय सिंह को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर मैं दोबारा पूछता हूं, क्योंकि संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। आपने पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में, और क्यों किया ऐसे कि कानूनी सलाह के बावजूद आपको एक्साइज डिपार्टमेंट ने कानूनी सलाह दिया था कि आप अपने पुराने शराब नीति को मत बदलिए। उसके बावजूद आपने पुराने शराब नीति को बदला। क्या कारण था आपने बदला? क्या कारण था कि मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल देना यह गैर कानूनी है, मगर आपने मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल दिया? क्या कानून था कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा हुआ कि पहले शराब पे कमीशन 6% का होता, 2% का होता था, माफ कीजिएगा, पहले 2% का कमीशन होता था, उसे बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया, और उसमें से राउंड ट्रिपिंग करके 6% आम आदमी पार्टी के ट्रेजरी में जाती थी, आम आदमी पार्टी कमाती थी। आप बताइए, 2% से 12% बढ़ाने का काम, शराब नीति में कमीशन बढ़ाने का काम कारोबारियों का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, ताकि ये पैसा आम आदमी तक पहुंचे, इसके पीछे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह थे। इसलिए बेधड़क कानून अपना काम करेगी, और जो लोग जनता के पैसा को शराब के माध्यम से लूटने का काम कर रहे थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कारण था कि 145 करोड़ 145 करोड़ रुपया ये शराब कारोबारियों का माफ किया गया, वह भी बिना किसी कैबिनेट के नोट के, बिना कैबिनेट के मंजूरी के 145 करोड़ रुपए शराब कारोबारियों का माफ किया गया। किसने इजाजत दी? अगर संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया इसमें रिस्पॉन्सिबल है तो क्या कानून उनको छोड़ देगी, या कानून का हाथ इनके गिरेबान तक पहुंचना चाहिए? एयरपोर्ट जोन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शराब के ठेके खोलने को मना कर दिया। उसके बाद 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट जोन के जो लाइसेंस होल्डर थे शराब की दुकानों के, उनको आपने वापस कर दिया, जबकि ये पैसा जब्त होना चाहिए था। ये 30 करोड़ रुपए जनता का आपने वापस क्यों किया अपने मित्रों को? इसका जवाब संजय सिंह दे। संजय सिंह जी से हम यह भी पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, आखिर क्या कारण था कि बिना किसी ठीक ठाक तरीके से रिसर्च किए हुए जिस शराब नीति को आप लेकर आए थे, अंततोगत्वा आपको यह शराब नीति वापस लेनी पड़ी? क्यों वापस लेनी पड़ी ये शराब नीति? अगर ये एक्साइज पॉलिसी ठीक थी तो इसे वापस लेनी क्यों पड़ी? आप यहां वहां की बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मगर आप काम की बात कोई नहीं करते। आज आप बताइए, अगर आपने काम की बात की होती,
कोर्ट में जाकर आपने सही आंकड़े रखे होते तो आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया क्या आज तक जेल के अंदर होते? तो यहाँ आप सुन पा रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को, जिन्होंने भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। साथ ही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। यहाँ आप सुन पा रहे थे संबित पात्रा को, जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही शराब नीति घोटाले पर जमकर बात कही और साथ ही आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से, जहां पानी पैकिंग प्लांटों पर पड़ा छापा, 8000 बोतलें की गई सील। एफएसडीए टीम ने पानी पैकिंग प्लांट में की छापेमारी, फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस भी जारी किया गया है। काकोरी सलेमपुर में पानी बनाने वाले प्लांट पर पड़ा है छापा। एफएसडीए टीम ने पानी पैकिंग प्लांट में की है छापेमारी, साथ ही कई बोतलों को सील किया है। फैक्ट्रियों को बंद करने को लेकर भी नोटिस जारी किया है। प्लांट पर छापा, एक्वाडाइट न्यूट्रिएंट वाटर ब्रांड से पानी तैयार हो रहा था। एक्वाकाइंड न्यूट्रिएंट वाटर ब्रांड से पानी तैयार हो रहा था। 1 लीटर की 6000 पानी की बोतल जब्त की गई हैं। पैकेजिंग और गुणवत्ता की कमी के संदेह में नमूने लिए गए। एक अन्य टीम ने नटकुर भव्या ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। 1 लीटर की 6000 पानी की बोतल जब्त की गई। पैकेजिंग और गुणवत्ता की कमी के संदेह में नमूने लिए। एक अन्य टीम ने नटकुर भव्या ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। प्योर नीर मिस्टर जल ब्रांड से पानी पैकिंग हो रही थी। खबर मेरठ से, जहां होटल के कमरे में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। 2 अक्टूबर को घर से भागा था प्रेमी युगल। कमरे के बाथरूम में लटके मिले प्रेमी युगल के शव। बता दें कि 2 अक्टूबर को घर से भागा था प्रेमी युगल। कमरे के बाथरूम में लटके मिले प्रेमी युगल के शव। कल सुबह बाईपास स्थित होटल जेपी में आया था प्रेमी युगल। खबर मेरठ से बता रहे हैं, जहां होटल के कमरे में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। 2 अक्टूबर को घर से भागा था प्रेमी युगल। कमरे के बाथरूम में लटके मिले प्रेमी युगल के शव। कल सुबह बाईपास स्थित होटल जेपी में आया था प्रेमी युगल। खबर मेरठ से बता रहे हैं, जहां होटल के कमरे में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। 2 अक्टूबर को घर से भागा था प्रेमी युगल। कमरे के बाथरूम में लटका मिला प्रेमी युगल का शव। बता दें कि 2 अक्टूबर को अपने घरों से भागे थे प्रेमी युगल, जिसके बाद उन्होंने होटल के बाथरूम में आत्महत्या कर ली। खबर रायबरेली से, जहां बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली। खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं। नकाबपोश बदमाशों ने सरेराह की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। वहीं घायलों को आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती।
खबर रायबरेली से, जहां बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली। नकाबपोश बदमाशों ने सरेराह ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बता दें कि 2 युवकों को गोली मारी गई है, वहीं गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस ऊंचाहार को ये सूचना मिली कि पिंटू सिंह, जिनकी उम्र 27 वर्ष है, ये बासी रिहायक थाना गदागंज के रहने वाले हैं, अपने साथी सुनील सैनी, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसके साथ शाम को 6:30 बजे के लगभग ऊंचाहार से गदागंज जा रहे थे। जमुनापुर चौराहे के पहले लगभग 6:40 पर इनके ऊपर अज्ञात हमलावरों द्वारा फायर कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस पहुंची और मजरूबों को लोकल CSC ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एक्सरे और अन्य मेडिकल हेल्थ इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। स्थिति सामान्य है और घटना के संबंध में हमारी स्थानीय पुलिस, सर्विलांस की टीम, SWAT की टीम गहराई से छानबीन कर रही है और पीड़ित के द्वारा तहरीर प्राप्त होते ही तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर गोंडा से, जहां दुकान मालिक के किराएदारों ने की पिटाई। किराएदार के बेटे और उसके साथी ने की पिटाई। दुकान मालिक के किराएदारों ने की पिटाई। किराएदार के बेटे और उसके साथी ने की दुकानदार की पिटाई। बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पिटाई होने से दुकान मालिक घर से हुआ लापता। पिटाई होने के बाद से दुकान मालिक घर से लापता भी बताया जा रहा है। दुकान मालिक की किराएदारों ने की है पिटाई। खबर हम आपको गोंडा से बता दें। बेरहमी से पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई होने से दुकान मालिक घर से लापता भी है। दुकान मालिक के किराएदारों ने की पिटाई। खबर हम आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां दुकान मालिक के किराएदारों ने बेरहमी से पिटाई की है। किराएदार के बेटे और उसके साथी ने की है पिटाई। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।